आज आपके लिए एक इंपॉर्टेंट और यूजफुल टॉपिक। आज हम बात करेंगे एंजियोप्लास्टी या हार्ट अटैक के होने के बाद कमज़ोरी लगती है, लोगों को काफ़ी दिन तक चक्कर आते रहते हैं, इनके क्या कारण हो सकते हैं, क्या इनका निवारण हो सकता है, क्या इनके लिए किया जा सकता है, ये सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ये टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग और प्रैक्टिकल यूटिलिटी का होगा, क्योंकि ऑफ लेट काफ़ी ज़्यादा पेशेंट जो हमारे पास क्वेरीज आती है वो ज़्यादातर ऐसी ही होती है कि पेशेंट को एंजियोप्लास्टी के बाद ये पर्टिकुलर सिम्टम हो रहा है किसी, जिसमें काफ़ी लोगों का मैं देखता हूँ कि चक्कर और कमज़ोरी काफ़ी ज़्यादा लोगों को होती है। इसके कारणों के बारे में बात करेंगे कि क्यों हो सकता है, क्या कारण है और उनको कैसे ठीक किया जा सकता है। ये टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग और प्रैक्टिकल यूटिलिटी का होगा, इसलिए रिक्वेस्ट करूँगा कि एंड तक देखें। आज का कंटेंट है कि चक्कर और कमज़ोरी आने का रीज़न हार्ट अटैक के बाद या एंजियोप्लास्टी बाद क्या हो सकता है। ऑब्वियसली सबसे बड़ा रीज़न तो ये है, काफ़ी लोगों का बीपी फ्लक्चुएट होता है। यूजली जब हार्ट अटैक के बाद पेशेंट जब हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो बीपी एक बार तो लो हो ही जाता है, क्योंकि हार्ट का पंप फंक्शन कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, खासकर बड़े हार्ट अटैक्स में। छोटे हार्ट अटैक में उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बड़े हार्ट अटैक में पेशेंट का ब्लड प्रेशर काफ़ी केसेस में कम हो जाता है। और ऐसे में कई बार पेशेंट अगर ये गलती करता है, ये कन्फ्यूजन करता है कि पहले की बीपी की दवाइयाँ लेना कंटिन्यू रखता है, तो उस वजह से भी उसको कमज़ोरी लग सकती है, बीपी ड्रॉप हो सकता है। टिपिकली ऐसे पेशेंट को बैठे से उठने में चक्कर आता है, चलने फिरने में चक्कर आता है, कुछ काम करने में कमज़ोरी लगती है, दिन भर सोते रहने का मन करता है। ये एक कमज़ोरी का सिग्निफिकेंट रीज़न हो सकता है। अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा हो तो आपका ब्लड प्रेशर चेक कर लें, और अगर आपको कोई कारण से कमज़ोरी लग रही है और ब्लड प्रेशर कम है तो डेफिनेटली आपकी पुरानी बीपी की दवा बंद कर दीजिए। अगर उनको लेना भी है तो कार्डियोलॉजिस्ट के साथ डिस्कस करके लीजिए कि इनकी ज़रूरत है या नहीं, क्योंकि एंजियोप्लास्टी के बाद यूजली हम थोड़ा सा हायर साइड पे ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। अराउंड 130-140 के आसपास ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने का हम प्रयास करते हैं, तो आपको थोड़ा सा ब्लड प्रेशर को हायर लेवल पर मेंटेन करें तो ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इशू है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर जिसकी वजह से कमज़ोरी या चक्कर हो सकता है, वो यूरिन बढ़ाने वाली दवाएं हैं। कई बार क्या होता है कि हार्ट अटैक के बाद पेशेंट फेलियर में चला जाता है, लंग्स में पानी भर जाता है, उसकी वजह से उनको सांस फूलने का प्रॉब्लम होता है। इसको काउंटर करने के लिए या कई बार वो ना हो, इसको प्रिवेंट करने के लिए भी पेशाब बढ़ाने वाली दवाइयाँ दी जाती है। पेशाब बढ़ाने वाली दवाइयाँ बॉडी को डिहाइड्रेट कर सकती है। डाइटो प्लस, टॉर्लिका प्लस, टॉर्गेट प्लस, टाइड प्लस, ये ज़्यादातर कॉमन मेडिसिन है। लासीलैक्टोन, ये कॉमन मेडिसिन है जिनको डिस्चार्ज के टाइम काफ़ी पेशेंट्स को लिख दिया जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट को डिहाइड्रेशन हो जाती है। टिपिकली ऐसे में भी बीपी आपको कम मिलेगा, बैठे से उठने में चक्कर मिलेगा, कमज़ोरी लगेगी, दिन भर काम करने का मन नहीं करेगा, नींद ज़्यादा आएगी, ये सारा प्रॉब्लम्स हो सकता है। तो सेकेंड कॉमन रीज़न ये हो सकता है। तीसरा कॉमन रीज़न है हाई डोज स्टैटिन्स। काफ़ी पेशेंट्स को हार्ट अटैक के बाद, इनफैक्ट ऑलमोस्ट हर पेशेंट को एज अ पार्ट ऑफ प्रोटोकॉल कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली दवाइयाँ दी जाती है। कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली दवाई यूजुअली एंजियोप्लास्टी के तुरंत बाद हाई डोज पर दी जाती है। हाई डोज स्टैटिन्स वैसे तो 70-80% लोग को सूट हो जाती है, लेकिन वो डोज़ काफ़ी हाई रहता है, क्योंकि उस समय क्या है, हार्ट अटैक के तुरंत बाद स्टेंट में क्लॉटिंग ना हो, स्टेंट में कोई प्रॉब्लम्स ना हो, हार्ट अटैक रिलेटेड री इन्फेक्शंस ना हो, हार्ट अटैक में एंडोथेलियम का फंक्शन ठीक रहे, ये सब चीज़ों को कम करने के लिए उनको सारे पेशेंट्स को एज अ पार्ट ऑफ प्रोटोकॉल हाई डोज कोलेस्ट्रॉल रिड्यूसिंग मेडिसिन दिया जाता है, जिसकी वजह से साइड इफेक्ट में काफ़ी पेशेंट्स को कमज़ोरी हो सकती है। ऐसा अगर हो तो स्टैटिन का डोज को कम किया जा सकता है, या टाइम बिंग के लिए 2-4 दिन थोड़े स्टैटिन को बंद करके भी देखा जा सकता है कि उसकी वजह से कमज़ोरी चक्कर का अगर प्रॉब्लम है तो वो अपने आप चला जाएगा। उसमें कोई ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म कोई सिग्निफिकेंट साइड इफेक्ट्स नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है। अगर वैसा हो रहा है तो ध्यान रखें। इसके अलावा हार्ट अटैक के बाद कई बार लिवर और किडनी का फंक्शन भी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। अगर किसी का यूरिन आउटपुट कम है या ज़्यादा है, या यूरिन का कलर चेंज हो रहा है, या पेशेंट को जॉन्डिस वगैरह के सिम्टम्स आ रहे हैं, भूख कम लग रही है, कमज़ोरी ज़्यादा हो रही है, तो वैसा सिम्टम्स लिवर और किडनी के डिसफंक्शन में भी हो सकता है। पेशेंट को अगर हार्ट अटैक के बाद कमज़ोरी चक्कर हो रहा है, बीपी काफ़ी कम रह रहा है, खासकर अगर यूरिन का कलर कॉम्प्रोमाइज़ है, यूरिन का कंटेंट अगर कम हो रहा है, तो लिवर और किडनी का चेक भी कराना चाहिए। स्पेशली अगर पेशेंट को वॉमिटिंग अगर भी हो रहा है। कई पेशेंट्स हमें मैसेज करते हैं कि एंजियोप्लास्टी हुआ 5-7 दिन हो गए, वॉमिट हो रहा है, इसका क्या रीज़न हो सकता है। तो उसमें एक लिवर और किडनी को एटलीस्ट चेक कराना चाहिए, क्योंकि ये कमज़ोरी चक्कर के लिए और वॉमिटिंग के लिए एक बहुत बड़ा रीज़न है। वॉमिटिंग अगर वैसे हो तो कमज़ोरी हो सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रीज़न है कि कुछ लोगों को एंजियोप्लास्टी के बाद स्टूल को या मोशन को सॉफ्ट करने की दवाइयाँ दी जाती है, उससे, या कई बार एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं एंजियोप्लास्टी के दौरान कोई इन्फेक्शन ना हो, या इन्फेक्शन अगर हो गया हो तो उसको कम ट्रीट करने के लिए। ये सारी चीज़ों से, कई बार क्लोपिडोग्रेल के साइड इफेक्ट से भी लोगों को डायरिया हो सकता है। डायरिया यानी लूज मोशन हो सकते हैं। लूज मोशन कई बार आप प्रॉपरली पेशेंट को पूछोगे हिस्ट्री, तो वो बोलता है कि दिन में 4 से 5 बार उसको लूज मोशन हो रहे हैं, जिसकी वजह से बॉडी डिहाइड्रेट हो गई है, जिसकी वजह से पेशेंट को कमज़ोरी लग रही है, चक्कर आ रहे हैं, बैठे से उठने में
चक्कर आते हैं, बीपी कम हो जाता है, कमज़ोरी लगती है, नींद आती है, वही कॉमन सिम्टम्स ज़्यादातर इस तरह के पेशेंट में भी हो सकते हैं। यानी कि लूज़ मोशन होना भी एक कॉमन कारण हो सकता है कि जिसकी वजह से लोगों को कमज़ोरी, चक्कर वगैरह आए। डेपैग्लिफ्लोजिन करके एक दवा जो है हार्ट अटैक के पेशेंट्स में दिया जाता है, ये हार्ट अटैक में मृत्यु दर को कम करता है। इस दवा के साइड इफ़ेक्ट से भी बॉडी का एक्सेसिव शुगर जो है यूरिन में निकल जाता है। इसके साइड इफ़ेक्ट से भी लोगों को थोड़ा कमज़ोरी हो सकता है, क्योंकि ब्लड शुगर लेवल्स को थोड़ा कम करता है, अराउंड 70-80 के पास ये ले आता है। तो ऑलरेडी अगर डायबिटिक है तो शुगर ज़्यादा कम हो सकता है, अगर नॉन डायबिटिक है उसको दिया जा रहा है तो शुगर थोड़ा सा कम भी होता है, तो उससे थोड़ा कमज़ोरी लग सकता है, वीकनेस हो, चक्कर हो, इस तरह के सिम्टम्स हो सकते हैं। इसके अलावा एंजियोप्लास्टी के बाद कई बार लोगों को सेडेटिव्स दिया जाता है, यानी नींद अच्छी आए, उनको ज़्यादा एंग्जाइटी या बेचैनी ना रहे या डिप्रेशन ना रहे। कई बार एंजियोप्लास्टी के बाद लोगों को डिप्रेशन भी हो जाता है, तो डिप्रेशन और एंग्जाइटी अपने आप में कमज़ोरी उसमें हो सकती है, वीकनेस लग सकती है, काम करने का मन ना करे, दिन भर सोने का मन ना करे, भूख प्रॉपर ना लगे, ये सारे वीकनेस के सिम्टम्स जो है डिप्रेशन, एंग्जाइटी में भी अपने आप हो सकते हैं। और ये ना हो इसके लिए कई बार जो मेडिसिन दिया जाता है, खासकर नींद के लिए जो दवा दी जाती है, उससे भी कई बार कमज़ोरी, चक्कर वगैरह हो सकता है, नींद ज़्यादा आ सकती है, वीकनेस के सिम्टम्स हो सकते हैं। तो ये एक कॉमन और प्रॉब्लम है जिसकी वजह से लोगों को प्रॉब्लम्स आ सकती है, कमज़ोरी, चक्कर हो सकते हैं। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कई बार एंजियोप्लास्टी के बाद पेशेंट का डाइट पूरी तरह से चेंज कर दिया जाता है। अब ऑब्वियसली पेशेंट को डाइट जो खाना खाने की आदत रही है, सडनली आप अगर डाइट को पूरी तरह से चेंज कर देते हैं तो पेशेंट को कई बार उसकी वजह से भी कमज़ोरी लगती है। कई बार लोग को सिर्फ फ्रूट्स और वैसे टाइप तरकारी वाले डाइट पर लोग रख देते हैं। अब डाइट सडनली अगर चेंज हो जाए तो इसकी वजह से भी लोगों को बहुत ज़्यादा वीकनेस और लेथार्जी हो सकती है, खाने का मन नहीं लगे, फिर लोग हमें भूख बढ़ाने के लिए सिर्फ लिखने को बोलते हैं कि भूख नहीं लग रही है, पर आप पूछो अगर प्रॉपर हिस्ट्री तो पता चलता है कि पेशेंट को डाइट में वही चीज़ें दी जा रही है जो उसको खाने में बिल्कुल पसंद नहीं है, उबली हुई है या बॉइल्ड चीज़ें टाइप दी जा रही है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि हार्ट के लिए हेल्दी है, फ्रूट्स दिया जाता है, फ्रूट जूसेस दिए जाते हैं। तो ऑब्वियसली हेल्दी ज़रूर है, लेकिन हर आदमी का टेस्ट को सूट करे वैसा भी ज़रूरी नहीं है, और ऑब्वियसली उसकी वजह से अगर प्रॉपर डाइट बॉडी में नहीं जाएगी तो भी थोड़ा कमज़ोरी तो लग ही सकता है। तो ये एक और इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि आपका डाइट प्रॉपर नहीं हो, इस वजह से भी आपको थोड़ा कमज़ोरी हो सकता है। कई बार ये है कि प्रॉपर आपको पानी या हाइड्रेशन भी अगर प्रॉपर नहीं मिले एंजियोप्लास्टी के बाद तो इसकी वजह से भी कई बार प्रॉब्लम हो सकता है। खासकर एंजियोप्लास्टी में जो कॉन्ट्रास्ट यूज़ होता है उससे अगर हाइड्रेशन वैसे पेशेंट में अगर कॉम्प्रोमाइज़ हो तो पेशेंट को कॉन्ट्रास्ट इंड्यूस किडनी डैमेज भी हो सकता है। इसकी वजह से भी थोड़ा कमज़ोरी, चक्कर वगैरह हो सकता है, पेशेंट को लेथार्जी के सिम्टम्स हो सकते हैं। कई बार इंजेक्शंस वगैरह जो दिए जाते हैं या एंटीबायोटिक्स वगैरह जो दिए जाते हैं उसके साइड इफेक्ट से भी थोड़े दिन तक लोगों को लेथार्जी, कमज़ोरी वगैरह लग सकता है। तो ये दवा के साइड इफेक्ट्स वाला एस्पेक्ट को भी एक बार रूल आउट कर लेना ज़रूरी है, इसकी वजह से भी कई बार लोगों को कमज़ोरी, चक्कर वगैरह हो सकता है। तो ये आज के टॉपिक में हमने कॉमन कॉजेज़ बात की कि आपके पेशेंट को हार्ट अटैक होने के बाद क्या क्या कारणों से कमज़ोरी, चक्कर वगैरह हो सकता है। इसको आप इन सब कारणों को एक बार आप देख लीजिए। इसमें सबसे कॉमन कॉजेज़ है कि कोई दवा के साइड इफेक्ट की वजह से, चाहे वो यूरिन बढ़ाने वाली दवा हो या कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली दवा हो या एंटीबायोटिक्स वगैरह हो या कोई लिवर किडनी का डैमेज हुआ हो, वॉमिट वगैरह हो रहा हो, लूज मोशन हो रहा हो, बॉडी डिहाइड्रेशन हो रही हो, बीपी कम हो रहा हो, ये ज़्यादातर कॉमन रीजन है जिसकी वजह से लोगों को थोड़ा कमज़ोरी, चक्कर हो सकता है। तो ये पैरामीटर्स को एक बार आप चेक कर लीजिए, स्पेशली लोगों का आपका ब्लड प्रेशर और मेडिसिन प्रोफाइल एक बार चेक कर लीजिए तो आपको थोड़ा सा ज़्यादातर केसेस में कारण मिल जाएगा। ये चक्कर और कमज़ोरी के फीचर्स ज़्यादातर पहले 10-15 दिन में ही ज़्यादातर लोगों को लगता है। तो इसलिए अगर आपको वैसा हो रहा हो और एंजियोप्लास्टी के बाद या हार्ट अटैक के बाद मेडिसिन रिलेटेड अगर आपको साइड इफेक्ट्स हो रहे हो या कोई प्रॉब्लम लग रही हो तो डेफिनेटली आप डॉक्टर के साथ डिस्कस कर सकते हैं, दवाओं को एडजस्ट कर सकते हैं। डोज अपने हिसाब से कम ज़्यादा नहीं करना चाहिए, डॉक्टर के साथ डिस्कस करके करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ऐसे टाइम पे पेशेंट थोड़ा सेंसिटिव ज़्यादा रहता है, ज़रा भी गलती होने में जान जाने का खतरा हो सकता है। तो उसके लिए आप थोड़ा सा सतर्क रह के डॉक्टर के साथ डिस्कस करके डिसीजन लें तो ज़्यादा अच्छा है। आज के टॉपिक में हमने काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम जो है हार्ट अटैक के बाद लोगों को कमज़ोरी, चक्कर क्यों होता है उस बारे में बात की, इसके कॉमन कॉजेज़ के बारे में बात की। इनमें से जो भी चीज़ आपको लग रही हो उसमें आपको उस चीज़ को काउंटर करना है। बीपी कम है तो बीपी बढ़ाने वाली मेडिसिन देना है, बीपी कम करने वाली मेडिसिन को कम रखना है, पानी नमक ज़्यादा लेना है, डिहाइड्रेशन हो रहा हो तो उसको डील करना है, कोई मेडिसिन रिलेटेड हो रहा हो तो उसको कम करना है। ये सारी चीज़ें अगर आप फॉलो करोगे तो मोस्टली आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। लिवर किडनी का जांच करवा लीजिए। हमारे चैनल का बेसिक पर्पज़ ये कि हार्ट और हेल्थ से रिलेटेड साइंटिफिकली करेक्ट इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए लेके आते हैं, ताकि इस तरह के कंटेंट के लिए आपको भटकना नहीं पड़े, आपको डॉक्टर्स और फ्रेंड्स और रिलेटिव्स पर डिपेंडेंट ना होना पड़े। डॉक्टर्स कई बार टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से सारी चीज़ें नहीं बता पाते हैं
और फ्रेंड्स और रिलेटिव से मिली हुई इन्फॉर्मेशन कई बार आधी सही आधी गलत होती है, जिसको फॉलो करने से फ़ायदा होने के बदले कभी कभी नुकसान हो जाता है। हम चाहते हैं कि इस तरह कंटेंट आपके लिए इजीली अवेलेबल रहे, ताकि आप अपने पेशेंट की बीमारी को समझ सके, उसकी प्रॉब्लम को समझ सके, अननेसेसरी हेडेक ना ले, अननेसेसरी टेंशन ना ले और अपने पेशेंट को बेटर मैनेज कर सके। यदि आपको हमारे चैनल का कंसेप्ट अच्छा लगता है तो वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको लगता है कि कंटेंट आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के लिए यूज़फुल हो तो लिंक को उनके साथ शेयर कीजिए। यदि आपकी कोई कमेंट्स, क्वेरी, सजेशंस हैं या कोई और टॉपिक्स पर आप चाहते हैं हम वीडियोस करें तो नीचे कमेंट सेक्शन में उनके बारे में बताइए। हम फ्यूचर में उन टॉपिक्स को डेफिनेटली कवर करने का प्रयास करेंगे। अंत में मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने टॉपिक को एंड तक देखा और डेफिनेटली आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगी चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें मोटिवेट और इंस्पायर करें। और जो लोग इस कंटेंट को इंग्लिश में देखना चाहते हैं उनके लिए रिसेंटली हमने डॉक्टर नवीन अग्रवाल कार्डियो केयर इंग्लिश करके चैनल स्टार्ट किया है। आप उस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोज़ को इंग्लिश में देख सकते हैं। थैंक यू।